स्वागत है आप सभी का आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएस क्लासेस में। सभी के लिए चाहे वो पेपर टू हो या फिर पेपर वन हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, यानी पेपर वन में भी और पेपर टू में भी सब में 15-15 नंबर का जो हिंदी का गद्यांश पद्यांश आता है, उसी गद्यांश पद्यांश को लेकर हम चर्चा करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए क्लास होगी। सभी लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। अगर कहीं पर आप लोगों ने थोड़ी भी चूक कर दी तो बहुत इजी जो क्वेश्चन होते हैं, बहुत आराम से आपको 15 नंबर जो दिला देते हैं, वो आपके चूक हो जाएंगे और आप अपना नुकसान कर जाएंगे। तो ये आपका PYQ है, प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन पेपर है, जिसमें जो आया हुआ था पैराग्राफ, उसी पे हम चर्चा करेंगे। ये और एक चीज़ आप लोग यही ध्यान दीजिएगा, कहाँ से क्या सॉल्व करना है। 91 से 120 तक आपका हिंदी का पोर्शन आता है। ये आपका हिंदी का पोर्शन आता है, यही आपको सॉल्व करना होता है। ये दिया गया है कि 91 से 99 तक के क्या है गद्यांश के क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं और पढ़ के आंसर देने हैं। इसी पे हम बात करेंगे। तो देखिए लिखा हुआ है कि यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो व्यवहार होता है उसी के अनुसार फल भी मिलता है, जो समाज और संवेदना की नीति मूलक स्थापनाओं को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाता है, वही शांति पाने का हकदार होता है। वही क्या होता है? शांति पाने का हकदार होता है। इस पैराग्राफ में कहा गया है। फिर कहा गया महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक, गांधी अगर हमारे जीवन पर विराजमान है तो इसमें उनकी सदस्यता, निरअहंकार और व्यवहार का योगदान है। वो जिए समस्त प्राणियों, प्रकृति और सृष्टि के लिए। उनके मन में किसी के लिए रत्ती भर भेदभाव नहीं रहा। उन्होंने ऐसा किया, ऐसा पैराग्राफ में लिखा है। अहंकार को विवेक से ही मिटाया जा सकता है। गांधी जी ने गुलामी से आज़ादी, मनुष्यता की सेवा और विवेक से मित्रता को अपने लक्ष्य बनाया। सबके प्रति समान दृष्टि का ही भाव और व्यवहार था कि गांधी जी विश्व नेता बने। गीता में कहा गया कि जो समस्त प्राणियों के हित में सदा संलग्न रहता है, सबका मित्र होता है। क्या होता है? वही सबका मित्र होता है। उसके बाद अगर आगे बात करें तो इसमें क्या लिखा गया है पैराग्राफ में? महावीर सत्य की साक्षात अनुभूति में मैत्री की अनिवार्यता की घोषणा करते हैं। यह अनुभूति सत्य है कि जो अपना मित्र होगा वह हर किसी का मित्र होगा। आप भी इसे आजमा कर देखें, महसूस होने लगेगा कि शांति के लिए भटक रहे हैं, वह कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर ही है। जिसके लिए आप भटक रहे हैं, शांति के लिए भटक रहे हैं, वो कहीं नहीं, आपके अंदर ही है। ये पैराग्राफ है आपका। मैंने पैराग्राफ आपको पढ़ के बहुत अच्छे से समझा दिया है। अब इससे रिलेटेड आप क्या करेंगे? क्वेश्चन करना है आपको। इससे रिलेटेड क्वेश्चन करना है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे, उनके बारे में मैं बताऊं तो 2 तरीके से आप कर सकते हैं। जो पहला तरीका मैं बता रहा हूं, फिर दूसरा तरीका भी मैं बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन आपका 91 क्वेश्चन कह रहा है आपसे, कह रहा है इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं माना? कौन सा ऐसा लक्ष्य था जिसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं माना है? तो उस पे हम बात करें तो देखिए, इसमें देख लेते हैं पैराग्राफ में। आइए, गांधी जी ने कौन सा लक्ष्य नहीं माना, तो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर है। गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने गुलामी से आज़ादी,
मनुष्यता की सेवा और विवेक से मित्रता को अपना लक्ष्य बनाया। यानी ये आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक कि ये आपका क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर हो जाता है। देखिए क्या इसमें नहीं है, कह रहा इसमें क्या नहीं है ये देखिए। तो इसमें आपको जो मिल रहा है, आपसे मिल रहा है गुलामी से आज़ादी, बिल्कुल मिल रहा है गुलामी से आज़ादी, ये है। मनुष्यता की सेवा ये भी है, विवेक से मित्रता ये भी है, लेकिन गुलामों से आज़ादी ये नहीं है। तो यही गांधी जी का लक्ष्य नहीं था। तो आंसर आपका क्या हो जाता है, आंसर डी आपका यानी 4 नंबर आंसर ऑप्शन आपका आंसर हो जाता है। तो ये समझ में आया। अब दूसरा क्वेश्चन हम देखें, 92 नंबर क्वेश्चन जो है, इस पे हम अगर बात करें तो ये आपको दिख रहा होगा अच्छे से। दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा कि अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए। अपने व्यवहार का हिस्सा किसको बनाना चाहिए ये आपसे पूछ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कौन सा हो सकता है ये। अब हम 92 नंबर देखें तो 92 नंबर कह रहा है अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए। किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए, तो वो हमें देखना है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, देखिए व्यवहार का हिस्सा कहीं पर दे रखा है, जो समाज और संवेदना की नीति मूलक स्थापनाओं को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए। ये लिखा हुआ है कि हमें व्यवहार का हिस्सा क्या बनाना चाहिए, समाज और संवेदना की, जो समाज और संवेदना की नीति मूलक स्थापनाओं को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए। देखिए कहीं पर है, तो एक ऑप्शन नंबर ए भी आपका राइट आंसर हो जाता है कि समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल को ही अपने व्यवहार में उतारना चाहिए, इसी को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 92 आपका राइट आंसर हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 92, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये इनको याद रखिएगा, इनको समझ लीजिएगा कैसे आपको सॉल्व करना है। फिर हम आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 93 है, कह रहा है कि गांधी जी विश्व नेता बने क्योंकि ऑप्शन नंबर ए उन्हें सत्याग्रह किया, उन्होंने सत्याग्रह किया। ऑप्शन नंबर बी वे स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे। ऑप्शन नंबर सी वे अनुशासन प्रिय थे। ऑप्शन नंबर डी सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि और व्यवहार था। अभी आपने देखा उन्होंने कैसे अपनी मित्रता, अपनी कैसे चीज़ें, और सबके विश्व नेता कैसे बने। तो ये विश्व नेता कैसे बने ये देखिए लिखा हुआ है, ये देखिए लिखा हुआ है, सबके प्रति उन्होंने क्या किया, सबके प्रति दृष्ट भाव रखा। क्या रखा, सबके प्रति उन्होंने दृष्ट भाव रखा और समान दृष्ट भाव रखा और व्यवहार था जिसके लिए वो विश्व नेता बने। तो सबके प्रति उनकी समान दृष्ट व व्यवहार जो था वही इनका क्या था, विश्व नेता बनने में अहम भूमिका निभाई। तो ऑप्शन नंबर डी यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 की ओर चले, जो अगला क्वेश्चन है आपका 94 क्वेश्चन है। 94 नंबर का क्वेश्चन आपका कह रहा है महावीर, बुद्ध व क्राइस्ट, नानक व गांधी में क्या समानता थी, क्या समानता है, समानता पूछ रहा है। तो ये कौन थे, इनके बारे में जानना है, आपको पता ही है। ये समानता क्या थी, समानता भी आप सभी को पता ही है कि इनके अंदर क्या समानता थी। समानता अब देखिए क्या कह रहा है, सभी धर्मगुरु थे, कह रहा है कि सभी धर्मगुरु थे। फिर दूसरा कह रहा है सभी सन्यासी थे। फिर तीसरा कह रहे हैं सभी भारत में जन्मे थे। फिर चौथा कह रहा है सभी मानव के कल्याण को किए, मानव कल्याण, सभी ने मानव कल्याण किया इसलिए थे। तो देखिए इनमें क्या है, जहाँ पर आपके लिखा हो कि क्राइस्ट कौन थे, क्राइस्ट कौन थे, गांधी कौन थे और ये सभी लोग, नानक कौन थे, इन सभी लोगों के बारे में अगर बात करें
तो देखिए ये लिखा हुआ है आपके पास कि जो नानक थे, क्राइट थे, ये सब लोग कहाँ थे, ये कौन थे, तो ये सभी लोग कौन थे, तो इन पे हम बात करें तो ये आपका रहा नानक, क्राइट और सभी के लिए जो चीज़ें हैं ये आपका हो जाता है। कह रहा है कि नानक, ये देखिए यहाँ पर महावीर, बुद्ध, क्राइट, नानक, गांधी, ये हमारे क्या है, अगर हमारे जीवन का विराजमान है तो इनमें क्या थी, सदायता थी, निरंकार था यानी निरहंकार था, व्यवहार का योगदान था, यानी ये हमारे क्या है, सबकी प्रकृति का भेदभाव वगैरह किए मानव कल्याण कर रहे थे, समाज का कल्याण के लिए ये लोग जाने जाते हैं, इसलिए इनका ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। ये सभी मानव कल्याण के लिए ही काम किए, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी ये हो जाता है आपका राइट आंसर हो जाता है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 95 की, इसका जो अगला क्वेश्चन है, इस अगले क्वेश्चन को देखिए और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और समझ में आ रहा होगा आपको, आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से। देख लेते हैं 95 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कौन सा पद भिन्न है, कौन सा पद भिन्न है। नंबर 1 मित्रता, नंबर 2 मनुष्यता, नंबर 3 मित्र, नंबर 4 वीरता। तो मित्रता की अगर बात करें तो ये क्या होती है, भाववाचक संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा होती है, क्या है, भाववाचक संज्ञा है। वहीं पे अगर बात करें मनुष्यता भी भाववाचक संज्ञा है, वीरता भी क्या है, भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। और क्या बात करें जो मित्र है, मित्र आपका जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है, इसलिए यही ऑप्शन आपका ऑप्शन सी आपका क्या, तीसरा नंबर आपका राइट आंसर हो जाता है। ये आपका हो गया 96 का क्वेश्चन, 96 नंबर का क्वेश्चन, ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है। अब हम चलते हैं किसकी ओर, 95 का क्वेश्चन आपका सही हो जाता है। 96 का क्वेश्चन देखिए, 96 वाला, 96 का क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, सबके प्रति हम जो समान दृष्टि रखते हैं, अभी मैंने आपको पैराग्राफ में पढ़ाया है, सबके प्रति हम किस प्रकार के दृष्टि भाव और व्यवहार होना चाहिए। तो सबके प्रति कैसा व्यवहार और समान होना चाहिए, कैसा व्यवहार और दृष्टि होनी चाहिए। तो देखिए यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा व्यवहार होता है उसी के अनुसार फल मिलता है, समाज और संवेदना के नींव परख होना चाहिए, और सब वे जिए समस्त प्राणियों और प्रकृति दृष्टि के लिए उनके मन में किसी भी प्रकार की रत्ती भर कोई वो नहीं थी। और आगे अगर हम बात करें तो देखिए क्या है, सबके प्रति जो समस्त प्राणियों के हित में सदा संलग्न रहता है, सब मित्र उस महावीर साक्षात और अपना मित्र होगा, वह हर किसी का मित्र होगा, महसूस होगा, होने लगेगा, ये क्या होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास ये इतनी चीज़ें हो गई। अब हम बात क्या करें पैराग्राफ की, तो ये हमारा पैराग्राफ हमारा क्या दिखाता है, समस्त प्राणियों के लिए हमें समान रखना चाहिए, समस्त प्राणियों के लिए हमें समान भेदभाव रखना चाहिए, यानी सबके प्रति हम अपना कैसा व्यवहार रखें, कैसी दृष्टि रखें, तो हमें सामान्य नहीं समान होना चाहिए, समान दृष्टि भाव हम सबके प्रति रखेंगे। आंसर नंबर बी यानी आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाता है। फिर हम बात करते हैं किस पे, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 97 पे। क्वेश्चन नंबर 97 जो आपका है ये कह रहा है कि अपना और पराया, अपना और पराया कह रहा है, अपना और पराये में पूछ रहा है कौन सा समास है। तो अपना और पराया में समास आप सभी को पता होगा, बीच में अगर एक चीज़ याद रखिएगा, अगर योजक चिन्ह लग गया,
योजक चिन्ह लग गया तो वहाँ पर आपको कौन सा समास होता है, वहाँ पर आपको द्वंद्व समास होता है, ये याद रखिएगा। कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है योजक चिन्ह लगने पर। योजक चिन्ह लगने पर कैसा होता है? द्वंद्व समास होता है, तो द्वंद्व समास हो जाता है। द्वंद्व समास होता है, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। द्वंद्व समास में और क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, ये याद रखिएगा। अव्ययी भाव में आप लोग जानते हैं क्या होता है? पहला पद प्रधान होता है, पहला पद प्रधान होता है, ठीक है। द्विगु समास में आप सभी को पता है क्या होता है कि द्विगु समास में पहला पद क्या हो जाता है? संख्यावाची हो जाता है, संख्यावाची हो जाता है, ठीक है। तत्पुरुष समास में क्या होता है? कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, कारक चिन्हों का लोप हो जाता है तत्पुरुष समास में। तो ये आपका ये कल क्या हो जाएगा? ये आपकी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ये आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाता है। फिर हम बात कर लेते हैं किसकी? क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर किसकी? 98 की बात करते हैं। 98 क्वेश्चन जो है, हमें किसके अनुसार फल मिलता है, हमें किसके अनुसार फल मिलता है, ये हमें बात करनी है। तो पहले ही आप देखा होगा, पहले ही हमने जब पैराग्राफ आपको पढ़ाया तभी मैंने दिखाया था। ये पैराग्राफ में आप देख लीजिए, ऊपर ही सबसे लिखा हुआ है कि किसके समान हमें क्या मिलता है? फल मिलता है। तो सबसे पहले लिखा है, यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो व्यवहार होता है उसी के अनुसार फल मिलता है। तो हमारे व्यवहार के अनुसार ही फल मिलता है। तो क्वेश्चन हमारा 98 का क्वेश्चन क्या कह रहा है? हम ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ में जाएंगे, व्यवहार के अनुसार ही हमें क्या मिलता है? फल मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाता है। फिर 99 नंबर का क्वेश्चन, यानी इस पैराग्राफ का अंतिम क्वेश्चन है। ये कह रहा है क्या? ये कह रहा है कि शांति को कहाँ पाया जा सकता है? शांत को कहाँ पाया जा सकता है? तो शांति को कहाँ पाया जा सकता है? लास्ट पैराग्राफ में मैंने बताया था। देखिए लास्ट में पैराग्राफ के लिखा हुआ है कि शांति हम जो ढूंढते हैं, ये लिखा हुआ महसूस होने लगेगा कि जिस शांति के लिए हम भटक रहे हैं वह स्वयं कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर ही है। तो मतलब जो शांति के लिए आप भटक रहे हैं वो शांति कहाँ है? आपके खुद के अंदर है, स्वयं के अंदर है। तो क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। स्वयं के अंदर आपको मिल जाएगा क्या? शांति। तो 99 नंबर हो जाएगा आपका, पहला आंसर हो जाएगा। ये आपके 15 क्वेश्चन ऐसे पैराग्राफ के एक गद्य और पद आता है। अब मैं बताऊं कि कैसे आप सॉल्व करेंगे इसको दूसरे तरीके से आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले काम क्या करेंगे, हम पद में आपको इसको लेके चलते हैं और पद में हम आपको इसको बताएंगे कि कैसे आप इसको पहले सॉल्व करें। ये हमारा पद का पैराग्राफ है। ये इधर देखिए, हमारा पद का पैराग्राफ है दाहिने साइड में हमारे क्या है? पद का ये पैराग्राफ आपको दिया गया है। ये कह रहा है क्या? हम पहले क्या करेंगे, सीधे हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन को पढ़ लें। सबसे पहले दूसरा तरीका मैं इसमें फॉलो कर रहा हूँ। पहला तरीका तो मैंने बता दिया, दूसरा तरीका है पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लें। क्वेश्चन कह रहा है कि कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है ताकि देश को प्रेम किया जा सके, देश का दर्द बांटा जा सके, आपसी भेदभाव दूर हो जा सके, भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है देश आज रो रहा है, पंक्ति का आशय क्या है? देश में शांति का वातावरण है, देश में अशांति का वातावरण है, देश के नागरिक रो रहे हैं, देश में बाढ़ आ गई।
ये आपके 2 क्वेश्चन आपके हो गए। अब हम बात करते हैं इसके आगे और जो क्वेश्चन है उनको भी पढ़ लेते हैं। तो और जो क्वेश्चन है ये आपके दो क्वेश्चन, ये आपके 2 क्वेश्चन है। कह रहा है नीचे दिए गए क्वेश्चन जो है इनको हम पढ़ लेते हैं। कह रहा है छठा क्वेश्चन, कह रहा है इधर भी है क्वेश्चन, इसमें देखते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन 102 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है द्वेष समन किया जा सकता है, यानी ख़त्म किया जा सकता है। द्वेष कैसे ख़त्म किया जा सकता है? प्रेम के द्वारा, नीति के द्वारा, धर्म के द्वारा, शासन के द्वारा। ठीक है। फिर कह रहा है कि हम 103 नंबर में पीयूष का विलोम क्या होता है? पीयूष का विलोम आप सभी को पता होगा, जितने भी लोग आपने पढ़ा होगा हिंदी, तो पीयूष का विलोम आप लोगों को पता होगा। फिर 104 कह रहा है भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद क्या होता है? और 105 नंबर कह रहा है 105 कह रहा है कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ कैसे किया जा सकता है? तो ये आपके 5 क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए हैं, इन्हीं को आपको सॉल्व करना है। अब हम क्या करते हैं, पैराग्राफ की ओर चलते हैं, जो कि हमारा पैराग्राफ पढ़ने के बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पैराग्राफ पढ़ते ही एक आध क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की जिज्ञासा करेंगे, यानी हमें आंसर मिल जाएगा पैराग्राफ पढ़ते ही। तो देखिए पैराग्राफ क्या कह रहा है। पैराग्राफ कह रहा है कि देशवासियों सुनो, देश को नमन करो, देश ही आधार है, प्यार देश से करो। लड़ रहे हो आज क्यों छोटी छोटी बात पर, देश हित को भूलकर प्रांत भाषा जात पर, मिटा के भेदभाव को देश को सुदृढ़ करो। भ्रष्टाचार की लहर उठ रही नगर नगर, घोर अंधकार में सूझती नहीं डगर, ज्योति नीत धर्म की आज तुम प्रखर करो। इसमें आपने देखा होगा एक क्वेश्चन का आंसर आपको पढ़ते ही मिल गया है। आगे और पढ़ते हैं। फिर कह रहा देश आज रो रहा है, देश का रुदन सुनो, बांट दर देश का मित्र देश के बनो, प्रेम के पीयूष से द्वेष का समन करो। अब आपका पैराग्राफ डन होता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्या, कविता में नीति दृश्य की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है। कविता में क्या कहा गया है? कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि कौन कौन सा आंसर होगा, कौन इसमें आंसर होगा। तो क्या आंसर हो सकता है? जब नीति ज्योति का हम क्या करें, धर्म नीति का जब प्रखर करेंगे तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, तो हमें नीति ज्योति का प्रखर कब हम कर सकते हैं। देखिए ऊपर लिखा हुआ पैराग्राफ को हम पढ़ते हैं। पैराग्राफ कह रहा है पैराग्राफ हमारा यहाँ पर देखिए, लड़ रहे हो आज क्यों छोटी छोटी बात पर, देश हित को भूलकर प्रांत भाषा जात पर, मिटा के भेदभाव को देश को सुदृढ़ करो। भ्रष्टाचार की लहर उठ रही नगर नगर, घोर अंधकार में जूझती ज्योति नीति धर्म की आज तुम प्रखर करो। कैसे प्रखर कर सकते हो? जब तक ये भ्रष्टाचार जो है ये उठ रहा है तब तक तो नहीं कर सकते, यानी भ्रष्टाचार को आप जब ख़त्म करेंगे तभी क्या होगा, ज्योति नीति धर्म की प्रखर कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर हम इसके साथ जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी के साथ जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 100 नंबर का ऑप्शन नंबर डी पे जा सकते हैं। भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके, इसीलिए कहा जा रहा है भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके, इसीलिए इसको कहा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाता है। फिर 101 नंबर पे कह रहा है देश आज रो रहा है। देश आज रो रहा है, पैराग्राफ में भी यही लिखा है। तो इसका आंसर कैसे आप करेंगे? देश आज रो रहा है, देश आज रो रहा है का मतलब क्या होता है? देश में अशांति का मतलब होता है। देश में क्या होता है? अशांति का वातावरण देश रो रहा है बताएगा।